वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे हु इज़ कमिंग नेक्स्ट। आपकी लाइफ में अगला कौन आ रहा है, क्या कोई एक्स आ रहा है या कोई नेक्स्ट आ रहा है। तो जो कुछ भी आपकी रीडिंग में आ जाएगा मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक का रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ही मिला है और काफ़ी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में पिछले कुछ महीनों से एक सुनामी सी आ रखी है। तो आप में से बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जिनसे वो प्यार करते हैं वो पर्सन अगर उनको नो कांटेक्ट में डाल चुके हैं या आपका उनका लेस कांटेक्ट है, तो क्या आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या आ रही है, या फिर कोई नया ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए मैंने पिके कार्ड में रखी है और आपके सामने स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो ऑप्शन 1 में आपको एक ब्लू कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है, यानी कि नीले रंग का फूल, और ऑप्शन 2 में एक गुलाबी रंग का फूल दिखाई दे रहा है। तो दोनों को ध्यान से देख लें, किसी एक को आप चुन लें। अगर दोनों ही आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, दोनों की तरफ ध्यान जाता है, तो आप दोनों चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स को हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, जिन्होंने ब्लू कलर के इस बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव से दिखने वाले फूल को चुना है। सबसे पहले तो मैं आपके जो कार्ड्स देख पा रही हूँ उनको देखकर ये भी लगता है कि आपका या आपके पार्टनर का ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कई महीनों से आपके थ्रॉट चक्रा में फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं। जो थ्रॉट चक्रा होता है उसका कलर भी ब्लू होता है, और अगर थ्रॉट चक्रा हमारा डिसबैलेंस हो जाए या किसी भी रूप से उसमें असंतुलन आ जाए, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है, किसी से वार्तालाप करने का, किसी से आपसी बात करने का जो एक माध्यम होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। उस चेन को आप बहुत जल्दी ब्रेक करने वाले हो, क्योंकि आपका जो कार्ड आया है वो क्लियर कह रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई पास्ट से पर्सन आएगा और आप दोनों का दोबारा से रुका हुआ कम्युनिकेशन वो स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपको किसी पुराने पार्टनर का इंतज़ार है, आपके जीवन में उस पर्सन के आने की संभावना मुझे ज़्यादा नज़र आती है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो अगर कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर से दोबारा रीयूनियन नहीं करना चाहते, क्योंकि हर इंसान अपने एक्स पर्सन को लेकर फ्यूचर में श्योर नहीं होता। अक्सर आपने ऐसी लव स्टोरीज़ भी सुनी होंगी जहाँ पे एक्स को कई बार मौका दिया जाता है कि वो अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाए, अपने इरादों में जेन्युइन जो फीलिंग्स होती हैं वो लेकर आए और अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करे। आपके कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके दिल को कई बार तोड़ा है, कई बार आपको इनकी तरफ से अचानक ही इस रिलेशन में सेपरेशन देखने को मिला और आपको समझ नहीं आया कि गलती मेरी कहीं भी नहीं थी, लेकिन मुझे ब्लॉक में क्यों डाला, आखिर रीज़न क्या था। और फिर कुछ दिन या कुछ हफ्ते आपके रिलेशन में ऐसे ही बीतते चले गए और अचानक ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं और आपको अपनी लाइफ का स्टोरी बोलते हैं या कोई बहाना बनाते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद ये साइकिल आप दोनों में रिपीट होता है। तो जो लोग तो अपने एक्स पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, वो आ रहे हैं। लेकिन जो अपने एक्स पर्सन से अब दोबारा रीयूनियन नहीं चाहते, अपनी लाइफ में एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं और अपने फ्यूचर को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में पर्सन आएगा
वो आपको अगले 4 महीनों से लेकर अगले 19 महीनों के बीच में मिल सकता है। नंबर 4, नंबर 19 आप लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट और रिमार्केबल नंबर होगा, याद रखिएगा। या तो आपको नंबर 4 बहुत दिखेगा जब आपकी मीटिंग इस नए इंसान से होने वाली होगी, या नंबर 19। और अगर नंबर 19 को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर नंबर 10 या 9 तक ही हम उसे काउंट करते हैं और फिर हम उसे सिंगल डिजिट पर ऐड करते हैं। तो 19 को 1 + 9 ऐड करें तो वो नंबर 10 बनता है, और 10 को सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ तो वो नंबर 1 बनता है। कुछ लोगों में अगला 1 साल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी लव लाइफ में, चाहे आप बैचलर हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, और किसी नए पर्सन की अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो। चाहे ये शादी के लिए वेट कर रहे हो, या किसी कंपेनियनशिप के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको लव को लेकर इक्वल गिव एंड टेक दे, प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, आपकी केयर करे, और आपके लिए उस पर्सन का आना आपका ड्रीम कम ट्रू हो। तो जिनके लिए आप प्रे कर रहे हो ना कि कोई नया पर्सन आए, क्योंकि ऑप्शन 1 में बहुत लोग हैं जो अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि आपने धोखा, पेन, रिश्तों में चीटिंग, ड्रामेबाजी, बातों को छुपाना, झूठ बोलना, मतलब के लिए आपसे कांटेक्ट रखना, और जब मतलब निकल गया तो आपके साथ आप कुछ ऐसा उन्होंने बर्ताव किया है, या उनका कुछ ऐसा आपकी तरफ बिहेवियर रहा है कि अब आपको लगता है कि वो टाइम आ गया है कि मुझे अपनी एनर्जीज़ को किसी न्यू पर्सन के लिए सिक्योर करना है, सेव करना है, क्योंकि मुझे आप ऑलरेडी ड्रेन्ड नज़र आ रहे हो। जैसे किसी ने आपकी एनर्जी को, आपके सोचने के तरीके को, आपकी फीलिंग्स को मार दिया हो। और ये कब होता है? जब इंसान बहुत बुरी तरीके से दिल से टूटा हो, अकेला पड़ गया हो। तो ऑप्शन 1 में जिनको नए पर्सन की तलाश है उनके लिए मैंने टाइमलाइन आपको दे दिया है। बहुत लोगों का न्यू पर्सन से मिलना तय है, और ये पर्सन आपको कैसे भी मिल सकते हैं। ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑफलाइन मिल सकते हैं, किसी सोशल मीडिया ऐप पर आपकी मुलाकात हो सकती है। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, ये पर्सन आपको वहाँ मिल सकते हैं, या फिर कोई नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, या वहाँ पर आप पढ़ाने जा रहे हो एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, आपकी वहाँ उनसे मीटिंग हो सकती है। कुछ लोगों को ये नया पर्सन उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और शायद उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फ्रेंडशिप है या आपको इनसे प्यार हो गया है। तो कुछ ऐसा कन्फ्यूजन आपको रहेगा, क्योंकि नंबर 4 जो है ना, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड और सडन चीज़ें देता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 को कंसिडर किया जाता है राहु के नंबर से। राहु जो कि नॉर्थ नोड है, एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल है। लाइफ की अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सडन प्रॉफिट्स, सडन गेन्स, सडन रिलेशनशिप्स, सडन ब्रेकअप्स, डाइवोर्स, ये सब राहु की ही माया है। क्योंकि राहु अपने आप में प्लैनेट नहीं है, ये एक शैडो है। नॉर्थ नोड और साउथ नोड, जिसे हम राहु केतु बोलते हैं। तो राहु एक मायावी शैडो प्लैनेट है, और आपकी लाइफ में ना नए पर्सन के आने से पहले आपको कुछ पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने से रिलीज़ करना पड़ेगा। तो जो लोग पास्ट का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो बिल्कुल आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना है, और उसके लिए आप डेली मदर अर्थ के साथ जुड़ सकते हो, नेचर के साथ, और अपनी एनर्जी को अर्थ के साथ ज़्यादा कनेक्ट करो, ग्राउंड के साथ।
और आयुर्वेदिक हर्बल रेमेडीज़ या हर्बल प्लांट्स जो होते हैं या नॉर्मल प्लांट्स भी जो होते हैं वो आपको हील करने में बहुत हेल्प करेंगे। जो लोग नया रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में यूज़, इनको अपने आसपास रखना, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने सराउंडिंग्स में या अपनी डेली डे टू डे लाइफ में इन प्लांट्स की टेक केयर करना वो आपको हेल्प करेगा। और जो लोग एक्स का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर राहु का आया है। राहु एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो चीटिंग ना हो या चीटिंग हो जाए, उसमें 50-50 एनर्जी है दोबारा भी। तो थोड़ा अवेयर होके चलना है। बट ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा। आपका जो ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है वो फिर से रीस्टार्ट हो सकेगा। तो राशियाँ या ज़ोडिएक आप लोगों के सभी आए हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आए हैं। तो उन लोगों के लिए कांग्रेट्स बोलूँगी जो एक लंबा इंतज़ार करके थक चुके थे कि पता नहीं कभी एक्स के साथ बात भी होगी या नहीं, कभी दोबारा कांटेक्ट भी होगा या नहीं। तो आपका कांटेक्ट इनसे हो सकता है अगले 4 हफ्तों के बीच में, नेक्स्ट 4 वीक्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स। 4 हफ्ते ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम, और 2 महीनों तक आपकी लाइफ में इस पर्सन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई क्ल्यू, कोई हिंट आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। और इस रीडिंग को आपने करना है क्लेम। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है या चुना है, तो आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपका एक्स या नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे जो सिचुएशंस आई हैं आपकी, वो कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा कि जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो शायद उस पर्सन की लाइफ में कोई और है आपके अलावा। मैं जानती हूँ सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा होगा, थोड़ा नेगेटिव लगा होगा, थोड़ी निराशा मिली होगी, डिसअपॉइंटमेंट मिली होगी। बट डोंट वरी, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है ये जिसके साथ भी हैं, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, ये कई बार उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालने के बारे में सोचते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी इस पर्सन से अपने आप को दूर कर लिया है, डिटैच कर लिया है। वो इमोशंस के साथ भी हो सकता है डिटैचमेंट, वो कोई फिज़िकल डिटैचमेंट भी हो सकता है कि उनको छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले गए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये पर्सन हो सकता है अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो कैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन से कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएं। क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ आ रही है आपके कार्ड्स देखकर, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनको इमोशनली किसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है या हैरेस किया जा रहा है कि ये उसी कनेक्शन में बने रहें। कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है अगर ये मैरिड हैं। थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड, वाइफ, बीवी, बच्चे हो सकते हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके घर के बड़े मेंबर्स हो सकते हैं। जो होता है ना, आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, जो टिपिकल इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ हैं, हर लव स्टोरी में एक विलन तो होता ही है। अब वो विलन कोई भी हो सकता है, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से। तो मुझे कुछ ऐसी लव स्टोरी आप लोगों की नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर जेन्युइनली आपसे फ्यूचर देखते हैं और उसके बारे में हो सकता है इन्होंने अपने घर पर किसी से बात भी की हो, लेकिन शायद इस पर्सन को या तो कंप्लीटली घर वालों ने मना कर दिया है कि वो आपके साथ फ्यूचर में अगर जाएंगे तो अपने रिस्क पर जाएंगे। फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ही फाइनेंशियली, ना ही इमोशनली, ना ही किसी तरह का मेंटली सपोर्ट।
तो ये पर्सन आपके ना कंफ्यूज्ड हैं कि फैमिली को ये छोड़ नहीं सकते, आपकी तरफ कैसे आएंगे। अगर तो ये मैरिड है तो बहुत मुश्किल है इनके लिए इस डिसीजन को लेना, क्योंकि गाइस आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई इंसान अपनी फैमिली में, चाहे उसकी फैमिली में बनती है नहीं बनती, लेकिन अगर किसी ने किसी के साथ इतना वक्त गुजारा है, वो भी एक ही छत के नीचे 24/7, कुछ कस्में खाई हैं, शादी की है, तो कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर्सन की भी टुवर्ड्स अपनी फैमिली के बनती हैं। तो जब भी ये मन बनाते हैं कि फैमिली से सेपरेट होना है और आपकी तरफ आना है, तो इनको लगता है कि एक ही टाइम पर ये दो दो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे। शायद ये पर्सन, कुछ लोगों में ऐसे भी होंगे जिन्होंने शुरू में शादी की बात को छुपाया था और बाद में आपको रिवील किया जब आपका रिश्ता बहुत डीप लेवल पर पहुंच गया। तो ये कभी कभी ऐसा भी फील करते हैं कि शायद इनका आपसे कोई पुराने जन्म का लेना देना है। आपके रिलेशन से रिलेटेड इस पर्सन को कुछ डिवाइन सिग्नल्स भी मिलते हैं, साइंस भी मिलते हैं, और कभी कभी इनका इंट्यूशन इनको बोलता है, इनको एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आती है कि नहीं, ये मेंट टू बी रिलेशन है, ये कैसे भी करके आगे चलेगा। तो कुछ लोगों में ये पर्सन वापस तो आएंगे, लेकिन अगेन कहूँगी, डोंट रिलाई एंड कम्प्लीटली ट्रस्ट ऑन हिज वर्ड्स और हर वर्ड्स, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। और जिन लोगों को पता है कि उनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हैं या उनके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिससे उनको डर है कि घर में बात ना पता लग जाए और बाहर ही बाहर ये आपसे एक रिलेशन या कांटेक्ट रखना चाहते हैं, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप छुप छुप के किसी रिलेशन को कितने सालों तक खींचना चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन तो आपको फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने इसी पर्सन से लाइफ में आगे बढ़ना है या कम्प्लीटली ब्रांड न्यू पर्सन का आप अगर वेट कर रहे हो तो किसी न्यू पर्सन का वेट कर सकते हो, क्योंकि जिनको किसी नए पर्सन से लाइफ में आगे मूव ऑन करना है तो गाइज़ वो नया पर्सन आपका एक ट्रू सोलमेट हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है एक ट्रू सोलमेट तक पहुंचने से पहले आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स मिलेंगे और कार्मिक रिलेशनशिप से आप अपने आप को बाहर निकालने में एक पावर स्ट्रगल फील करोगे और अल्टीमेटली आप उस रिलेशन से जब कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओगे, अपने डार्केस्ट फियर्स को ओवरकम करोगे, अपनी शैडो साइड पे जब काम करना सीख लोगे, तब आपकी लाइफ में ये नया पर्सन आएगा। अदरवाइज़ आप एक कार्मिक साइकिल में फंसे रहोगे और आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशन या अपनी ऑन एंड ऑफ लव स्टोरी के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे कड़वे लेसन्स या कड़वी दवाई दी जा रही है और ये कड़वी दवाई आपको 2014 के बाद से मिल रही है, 2014 के बाद से। लेकिन आप लोगों को सिमिलर पैटर्न में बार बार जो कड़वी दवाई दी जा रही है या साइकिल में डाला जा रहा है, उससे आप कुछ लर्न नहीं कर रहे। एज ए टैरो रीडर मुझे जो राइट लगता है आपके कार्ड्स देखकर, वो यही लग रहा है कि आपको किसी नए पर्सन के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी आपका डगमगा गया है। कुछ लोगों में ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है जो कुछ लोगों को कोविड के टाइम में मिला होगा। ये ऑनलाइन रिलेशन भी हो सकता है कुछ लोगों का या ऑफलाइन भी, और उसमें बहुत चैलेंजेस हैं। और कुछ लोगों को ये रिलेशन में, अगर ये कोई नया नवेला रिलेशन है जो अभी अभी आपको मिला है पिछले 6 महीनों में, तो अभी इस रिलेशन में आपने अपने ट्रू फीलिंग्स को या अपने पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस को कम्प्लीटली जाना नहीं है। तो टाइम दे सकते हो आप इस पार्टनर को, अगर आप इन्हीं का वेट कर रहे हो और इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है ड्यू टू एनी रीज़न। ये कुछ लोगों का क्रश भी हो सकता है या हो सकती है। तो ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए सारे आए हैं और मुझे यहाँ पे एक इंट्यूशन फील हो रहा है राइट नाउ, वो ये है
कि अभी भी मेरे बहुत सारे दर्शक अपने एक्स का ही वेट कर रहे हैं, तो वो आएंगे तो सही, लेकिन आने का जो टाइम है या आने का जो इरादा है वो एक क्लैरिटी को नहीं दिखा रहा, उसमें कन्फ्यूजन के कार्ड्स आए हैं। तो अगर आप वेट करते हो तो अपनी बाकी की लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हैं उसको स्टॉप मत करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को चेस करो, अपनी ज़िंदगी को और कैसे बेटर कर सकते हो, अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो, अपने से सेल्फ लव करो, अपनी सेल्फ केयर करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन जाओ और कुछ लोगों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करके मूव ऑन कर जाओ। ये कुछ लोगों के लिए है मैसेज जो मूव ऑन करना चाहते हैं, और जो उन्हीं का वेट करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए अगले 4 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 महीने या फिर आने वाले 19 महीने। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और अगर रेजोनेट करती है तो गाइज़ अपना दिल खोला करें। बहुत लोग कंजूसी करते हैं, मैं देखती हूँ इतने इतने व्यूज़ आते हैं, लाइक का बटन दबाने में उन्हीं लोगों को दर्द होता है, पता नहीं उनका फिंगर दुखता है कि क्या होता है। बट एनीवेज़ सबको बहुत सारा प्यार है, सबको ढेर सारा दिल से शुक्रिया है जिन्होंने चैनल पर प्यार दिया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, डेली आप लोग टाइम निकाल कर वीडियो सुनने आते हो। हर उस दर्शक को मेरी तरफ से हमेशा हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स हैं, हमेशा के लिए बहुत बहुत प्यार है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी। अपना ध्यान रखें गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।